जय श्री कृष्णा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए, आज कृष्ण भगवान जी का रथ यात्रा है। आज उनकी रथ यात्रा की कहानी सुनते हैं। प्रिय भक्तजन, आइए हरे कृष्णा बोलते हुए भगवान जी की कहानी सुने। आज श्री जगदीश जी की रथ यात्रा है। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ यानी जगत के पालन करता, जो पूरे जगत को संभालते हैं, पालन करते हैं, उन्हीं को जगन्नाथ जी कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को जगन्नाथपुरी में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। यह रथ यात्रा द्वापर काल से चली आ रही है। इस रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ, बलभद्र जी का रथ एवं सुभद्रा जी का रथ शामिल होता है। जगन्नाथ जी का रथ 45 फुट होता है और 45 फुट ऊंचा, 35 फुट लंबा और 35 फुट चौड़ा होता है। इसकी आवरण लाल और पीला होता है। बलभद्र जी का रथ 44 फुट ऊंचा और इसका आवरण लाल और नीला होता है। और सुभद्रा जी का रथ 43 फुट ऊंचा और इनका आवरण लाल और काला होता है। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए तथा बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होते हैं। यह रथ प्रति वर्ष नए बनाए जाते हैं। इस रथों को मनुष्य द्वारा खींचा जाता है और जो भी इस रथ को खींचते हैं उन्हें 100 कन्या के विवाह का जो फल मिलता है वो मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है वो मिलता है। हजारों गौदान का जो फल मिलता है वो फल मिलता है। मंदिर के सिंह द्वार पर बैठकर भगवान जनकपुरी को रथ यात्रा करते हैं। जनकपुरी पहुंचकर 3 दिन भगवान वहां ठहरते हैं। वहां उनकी भेंट लक्ष्मी जी से होती है। इसके बाद भगवान पुनः जगन्नाथपुरी लौट आते हैं। इस रथ यात्रा को देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु लोग आते हैं। अगर इसके दूर से भी दर्शन कर लिया जाए तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। इस मंदिर की परिक्रमा को वर्ष में एक बार इस दिन मंदिर से बाहर निकाला जाता है और 108 घड़े के जल से भगवान जी को नहलाया जाता है और उन्हें नहलाकर चंदन फूल माले से सजाकर रथ में बैठाया जाता है। इस जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की अनेक कहानियाँ हैं। आइए कुछ कहानी को सुनते हैं। कहा जाता है कि एक दिन सुभद्रा जी को नगर घूमने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने भाई बलभद्र जी और कृष्ण कन्हैया से, जगन्नाथ जी से कहती हैं कि मुझे अपने नगर घूमने की इच्छा है। तो बलभद्र जी और जगन्नाथ जी अपने बहन सुभद्रा के साथ पूरे नगर के भ्रमण के लिए रथ यात्रा में निकलते हैं। उसे भी हम सब आज रथ यात्रा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और जब भगवान जी रथ यात्रा करते हैं और उनको नहलाया जाता है और बाहर जब भ्रमण पे जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और कुछ दिन वो बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाती है। फिर उनको काढ़ा पिलाया जाता है और ये सब उपचार करके फिर उनको ठीक होता है। एक कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान जी अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो उनके मुख से धीरे से राधे राधे निकल गया और रुक्मणी जी और जितनी भी सत्यभामाएँ सब रानियाँ थीं उन्हें लगा कि मैं भगवान की इतनी सेवा करती हैं, फिर भी भगवान जी को उनके मुख पे सबका नाम नहीं आता, केवल राधा जी का ही नाम क्यों याद है, क्यों नींद में भी वो राधा जी का नाम क्यों लेते हैं। तो जानना चाहती हैं सब रानियाँ राधा जी के बारे में और वहाँ की सखियों, गोपियों और माता यशोदा के बारे में पूरी ब्रिज की कथा सुनना चाहती हैं। तो
वे सभी रोहिणी माता को बोलती हैं कि आप कथा सुनाइए वहाँ का राधा जी के बारे में और सभी गोपियाँ और माँ यशोदा नंद बाबा के बारे में, ब्रिजवासी के बारे में। तो रोहिणी जी कहती हैं ठीक है, कथा तो हम सुनाएंगे, पर इस जगह कथा हो जहाँ गुप्त हो और जगन्नाथ जी यानी कृष्ण कन्हैया और बलराम जी ना आए। तो हुआ कि ठीक है, गुप्त जगह पर जाएंगे और कथा सुनाया जाएगा। तो वहाँ पे सभी रानियाँ जाती हैं और माता रोहिणी जाती हैं और सुभद्रा जी को आज्ञा मिलता है कि आप ध्यान रखें कि कृष्ण कन्हैया और बलराम जी जगन्नाथ जी अंदर ना आए। तो सुभद्रा जी गेट पे बाहर खड़ी हो जाती हैं और माता रोहिणी सभी को कथा सुनाती हैं। तो कुछ देर बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र जी आ जाते हैं। तो सुभद्रा जी अंदर नहीं जाने देती हैं, बोलती हैं नहीं, अंदर मना है जाना आप सबों का। भगवान जी सोचते हैं क्या बात है, हम लोग को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता है। तो अपने ध्यान में अपने शक्ति से वहाँ की कथा सुनने लगते हैं और बलराम जी भी कथा सुनने लगते हैं, सुभद्रा जी भी कथा सुनती हैं। तो वहाँ ब्रिज के जो उनके सखा प्रेम गोपी राधा जी की और सब पूरी कहानी सुनते सुनते भगवान जी इतने आनंद में खो जाते हैं कि उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगते हैं, सिकुड़ सिकुड़ के बिल्कुल जैसे वो बालक थे, छोटे थे जब ब्रिज में, बिल्कुल उसी आकार में तीनों भाई बहन का हाथ पैर सिकुड़ के छोटा हो जाता है। और यह दृश्य सब देवता लोग भी देखते हैं, नारद जी भी देखते हैं। तो देखकर बहुत ही आनंदित होते हैं और बोलते हैं प्रभु आपका ये रूप भक्तों के लिए होना चाहिए जो चिरकाल तक उन दर्शन करें और आपकी पूजा करें। भगवान जी कहते हैं जगन्नाथ जी ऐसा ही होगा। और वो बहुत दिन के बाद जगन्नाथपुरी के एक राजा थे, प्रद्युम्न कुछ करके ऐसे राजा थे। तो उन्होंने उनकी इच्छा होती है कि हम ऐसा मंदिर बनाए जिसमें भगवान मतलब बहुत ही अद्भुत हो और भगवान भी बहुत अच्छे कोई किस भगवान को रखें जो बहुत ही श्रद्धा भक्ति से विश्व में उनकी पूजा हो, नाम हो और लोग श्रद्धालु लोग देखने आए। तो वह ऐसा ही सोच ही रहे थे, उनकी मन में बराबर इस बात की चिंता चल रही थी कि हम क्या बनाएं, कैसा मंदिर बनाएं, कैसे बनाएं। तभी यही सोचते सोचते वो एक दिन सो जाते हैं और राजा के स्वप्न में भगवान जी आते हैं जगन्नाथ जी और कहते हैं कि राजा तुम मंदिर बनाओ और भगवान की चिंता छोड़ दो कि कौन से भगवान जी उसमें बैठा है, पहले मंदिर बनाओ। राजा ये स्वप्न देखकर अपने सभी प्रजा और मंत्री लोग को बताते हैं। फिर मंदिर का कार्य शुरुआत हो जाता है, मंदिर बनने लगता है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर बनता है। अब भगवान की राजा को चिंता होती है कि उसमें कौन से भगवान जी रखें, किनका रखें। तो फिर यही सब चिंता चल ही रही थी कि एक व्यक्ति दरबार पे आते हैं और बोलते हैं कि राजा मैं बना दूंगा आपके मंदिर के लिए मूर्ति, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। राजा बहुत खुश हुए, पर वो बोलते हैं कि पर एक शर्त रहेगी कि जब हम वो मूर्ति का निर्माण करें एक कोठरी में तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी मेरे दरवाज़ा खोलना या आवाज़ लगाना या किसी तरह का कुछ भी कोई नहीं करेगा, मैं खुद बनाकर और फिर आपको दे दूँगा। राजा उनके बात को मान लिए और जितनी सामग्री लकड़ी या जो भी सामान चाहिए उन्हें एक कोठरी में मिल गया और वो व्यक्ति जो आए थे वो चले गए उसमें। और रोज़ वो अपना खुट करते रहते, काम करते रहते, रोज़ आवाज़ आते रहती थी खुट, क्योंकि जैसे कि कुछ बन रहा हो। ये मूर्ति वो लकड़ी के ही बना रहे थे। बहुत दिन से, कुछ दिन के बाद आवाज़ ही नहीं आ रही थी, आवाज़ ही नहीं। अब उनको लगा
रानी को लगा कि पता नहीं वो व्यक्ति इतने दिन से अंदर है, कुछ खाते पीते नहीं है, किसी से बात भी नहीं करते, आवाज़ भी नहीं आ रही है, तो पता नहीं क्या हो गया, वो जीवित हैं कि नहीं है। ऐसा करके उन्होंने दरवाज़ा को खोला। जैसे दरवाज़ा को खोला, वो जो बना रहे थे वो तो अंतर्ध्यान हो गए। और 3 मूर्ति जो बनी थी, किसी की हाथ आधा, किसी के पूरा, किसी का कुछ, ऐसे ऐसे बनी हुई थी। पूरा मूर्ति 3 से कोई भी नहीं बनी थी। भगवान सोचे, अब राजा सोचे अब क्या करें, अब तो चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। फिर आकाशवाणी होता है कि राजा, ये मूर्ति जैसी बनी है वैसी ही स्थापना कर दो उनको मंदिर में। तो बिना हाथ बिना पैर की बड़ी बड़ी आँखें, बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। उन्हीं को बहुत सुंदर से सजा के बना के, और वही मूर्ति जगन्नाथ जी और बलभद्र जी और सुभद्रा जी की स्थापना हो गई। तो जगन्नाथ जी में इन्हीं की मूर्ति है, और हर वर्ष उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जी बीमार होते हैं, उनका उपचार होता है, फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर से अपने वो मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर रोचक कथा है। जितने लोगों से सुनेंगे सुंदर सुंदर कहानियाँ मिलेगी। मैं एक आध कहानी और भी आप सबको बताऊंगी। और बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल रथ यात्रा निकाला जाता है। उसके रथ यात्रा के आगे कोई अगर झाड़ू लगाए, कोई रथ को खींचे या कोई उसका दर्शन करे, तो सबका पुण्य, बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। अगर आप जा नहीं सकते इस रथ यात्रा में, वहाँ जाकर देख नहीं सकते, तो कथा ज़रूर सुने। कथा सुनकर ऐसे मन में कल्पना करें कि हम वहीं हैं, भगवान का रथ पकड़े हुए हैं, खींच रहे हैं, उनके भगवान के श्रृंगार कर रहे हैं, उनको नहला रहे हैं। रथ यात्रा के लिए हम सड़क को साफ कर रहे हैं। कल्पना करते हुए कथा को सुनिए, अब आनंद से विभोर हो जाइए। बिल्कुल सोचिए कि हम भगवान जी के साथ हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जगन्नाथ जी के जगन्नाथ लीला, उनकी अनेक लीला है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान का ही अनेक नामों में से एक नाम जगन्नाथ जी है। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। जो भी इस कथा को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लाइक ज़रूर कीजिएगा और जय जगन्नाथ जी लिखिएगा। और जो लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, ज़रूर कर दीजिएगा। आगे की सुंदर सुंदर कथाएं आप सबको सुनने को मिलेंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।